हे गाइस, वेलकम बैक टू एके मांगा। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नाइट ऑफ द सोललेस हेथन्स का एपिसोड नंबर 9। बट उससे पहले, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि अज़ादीन और मीदियाम का सामना कुछ लुटेरों से होता है, जिन्हें मजा चखाने के बाद वे लोग अपने अपने रास्ते निकल देते हैं। लेकिन वहीं उन बैंडिट्स पर वापस जाते वक्त गॉब्लिन्स हमला कर देते हैं और वहीं उन गॉब्लिन्स की फौज अपने सामने वाले विलेज की ओर बढ़ने लगती है। एपिसोड 9 शुरू होता है जहां हम देखते हैं कि मीदियाम अज़ादीन से कह रही होती है, गजब यार, मतलब मुझे तो लगा था कि तुम उन्हें ऐसे ही जाने दोगे, पर तुमने तो उनके अंडे ही फोड़ दिए। और जो वेपन्स हमने लूटे वो अलग। जिस पर अज़ादीन कहता है कि उनको दूसरों की दुर्दशा समझाने के लिए ये करना जरूरी था। अब जिनको उन्होंने लूटा था अब उनकी उन्हीं लोगों से फटेगी। इस्माइल कहता है, हाँ, एक मौका मिल गया उन्हें पश्चाताप करने का। सही ही है। तभी अज़ादीन अपने जो भी है यार ये चीज़, ओके, तुम समझते हो ना ये क्या है, कुछ घोड़े जैसा ही कुछ है, उससे उतरते हुए बताता है कि उसे टेंशन हो रही है क्योंकि डिवाइन बुक पूरी दुनिया में फैल चुकी है और अब तो वो अपीयर भी होने लग गई है। जिस पर इस्माइल पूछता है, कहीं कज़ैल यानी अपने राजा जी रैंक तो अपनी अप नहीं करना चाह रहे बुक की जादुई शक्तियों से? जो सुन अज़ादीन भी कहता है, पॉलिटिक्स प्लस पावर, डेंजरस है ये, और शायद मुझे अब ये मास्क उतार देना चाहिए, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि अपोनिच हेराल्ड है। और ये बोलकर अज़ादीन अपना मास्क उतार देता है और उसका चेहरा देख दोनों निब्बा निब्बी हैरान हो जाते हैं। और हाँ, यहाँ कोई गोजो नहीं है। जहाँ हम देखते हैं कि अज़ादीन अंधा होता है, उसके पास आइज नहीं होती, बट स्टिल उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो गोजो है। तभी अज़ादीन एक पुरानी सी कोट पहन लेता है। वहीं दोनों बच्चे भी उससे पूछते हैं, यार आज तक कभी नहीं लगने दिया कि तुम्हारे पास आंखें नहीं, बिना आंखों के तुम ये सब कैसे कर लिया करते थे? तभी मीदियाम उसको रोकती है मगर कुछ सोचकर चुप हो जाती है। जिस पर अज़ादीन कहता है कि ज्यादा सोचो मत, अगर कुछ बोलना है तो बोल दो, मैं रिजेक्ट मार दूंगा। लेकिन मीदियाम अनएक्सपेक्टेड चीज कहती है, अगर मैं सोचूं कि तुम्हें ये इंजरी हुई है तो ज्यादा रियल लगता है। जो सुन अज़ादीन हैरान होता है। जिस पर मीदियाम आगे कंटिन्यू करती है, ऐसा लगता है तुम काफी ही हॉट और हैंडसम थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी एक्सीडेंट में अपनी आंखें खो दी। वैसे मेरे अनुसार ये अच्छा है, रैदर दैन कि तुम हॉट हो और आंखें भद्दी हैं। इससे अच्छा होगा कि तुम्हारे पास आंखें ही ना हो। वहीं इस्माइल बैकग्राउंड में धीरे से, तुम उससे ज्यादा रूडली बात कर रही हो, कहीं उसे गुस्सा ना आ जाए। वहीं अज़ादीन मीदियाम की बात एक्सेप्ट करते हुए कहता है, तुम बिल्कुल उसकी तरह हो जिसने मुझे ये निशान दिए थे। जो सुन मीदियाम हैरानी से, कौन 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 थी वो? जिस पर अज़ादीन उन्हें बताता है, ये सब अरायल का करा धरा है। उसने कहा कि मेरी आंखें ना हो तो ज्यादा अच्छा दिखूंगा, और ये कहकर उसने अपनी तलवार से एक निशान बना दिया। वेल, सही ही किया, उसकी बदौलत मैं अंधा होने की एक्टिंग कर पाता हूँ और अकेले रहने में कोई दिक्कत भी नहीं आती। और ये जानकर कि अज़ादीन ठीक है, मीदियाम काफी ही खुशी से कहती है, ठीक है तो हम भी एक्ट करेंगे कि तुम देख नहीं सकते और अंधे हो। जिस पर अज़ादीन मान जाता है। वहीं कुछ दूर चलते ही उनके सामने वो विलेज आ जाता है। वहीं एंट्री गेट पर लोगों की लंबी लाइन लगी थी। इस्माइल बोलता है, यार गेट तो दिख रहा है लेकिन लाइन भी लंबी है, पता नहीं क्या चल रहा है। वहीं मीदियाम खुशी से उछलते हुए, यहीं से इंपीरियल रोड स्टार्ट होती है ना? हमारी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए कितना अच्छा पॉइंट है ये, नहीं? मगर अज़ादीन उनको चुप कराते हुए, ओए चुप कर जाओ और एक बात गांठ बांध लो, मैं बंजारा हूँ और तुम वो लावारिस हो जो मुझे रोड पर ऐसे ही मिल गए थे। वहीं सोल्जर्स अंदर जाने वाले लोगों को कुछ ज्यादा ही अच्छे से चेक कर रहे थे। वहीं लोगों के पास जितनी भी कीमती चीजें होती हैं, सोल्जर्स वो सब अपने पास रख ले रहे थे। जो देख मीदियाम चिल्ला देती है, ये तो चोरी कर रहे हैं। जिसकी आवाज सुन उनके आगे खड़ा आदमी उन पे गौर करता है। वहीं उन दोनों बच्चों के साथ एक अंधे को देख उसका नेचर उनकी प्रति काफी ही हम्बल था। वो आदमी उनसे बातें करता है, अरे तुमने सुना, वो लोग डिवाइन किंग की बुक को खोज रहे हैं। जिस पर अज़ादीन एक्टिंग करते हुए बोलता है, हैं? कौन सी बुक? अरे हाँ, वही बुक जिसकी किसी हेराल्ड ने कॉपी बना दी थी। वो मार्ग्रेव के कमीने बेटे उसको हर तरफ खोज रहे हैं। जिस पर अज़ादीन हैरान होता है कि राजा के एक से ज्यादा बेटे थे। तभी हम देखते हैं कि सोल्जर्स ने जिसका पैसा लिया था वो लड़ाई कर देता है कि वो पैसे उसके मेहनत की कमाई है और उन सोल्जर्स को तो बुक खोजनी है ना। जिस पर वे सोल्जर उसको मारते हुए बोलते हैं, अबे हमको मत सिखा, एक ग्रिमोर शेप चेंज कर सकती है,
क्या पता तेरे पैसे के भेस में हो। जब हम इसे अच्छे से देख लेंगे, चेक कर लेंगे तो वापस ले देना, जो कि कभी नहीं होने वाला। जिस पर उसकी बेटी आगे आते हुए उन सोल्जर्स पर चिल्लाती है, तुम लोग सरेआम चोरी कर रहे हो, जो लिया है वो लौटा दो। जिस पर वो सोल्जर्स उसे डराते हुए कहते हैं, अगर जबान लड़ाई तो मतलब तुम्हें पिटाई लगेगी। तभी उस लड़की का फादर उसे कवर कर लेता है और उन सोल्जर्स से मुक्के खाता है। जो देख इधर मीदियाम और इस्माइल का जवान खून उबल रहा था। वो दोनों ही बिना कुछ सोचे समझे लड़ने के लिए जाने वाले थे, लेकिन अज़ादीन कुछ सेंस करते हुए उन्हें वहीं पर रोक देता है, जहां हम देखते हैं कि एक आदमी उन सोल्जर्स के पास दौड़ता हुआ आता है और उनके कानों में कुछ बोलता है, जो सुन सभी सोल्जर्स में अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग गेट बंद करने लग जाते हैं। सारे सोल्जर्स जनता को बाहर छोड़कर गेट जल्दी से बंद कर देते हैं। वहीं ये सब देख पब्लिक में लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी पीछे से अज़ादीन बोलता है, एक और हमारी ओर बढ़ रहा है। जो सुन लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। वे लोग चिल्लाने लगते हैं कि गेट खोला जाए, उन्हें भी अंदर आने का हक है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम मार्ग्रेव के दूसरे बेटे को देखते हैं, जहां वो अपने गार्ड्स के साथ निकलने की प्लानिंग कर रहा था। तभी उनके पास उस गांव का एक सोल्जर दौड़ते हुए आता है और उनसे पूछता है, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? इसके आगे हम क्या करेंगे? जिस पर वो बोल देता है कि तुमको काफी ट्रेनिंग दे दी है, तो जाओ और लड़ लो उन ऑर्ग और बाकी के मॉन्स्टर से और अपना समझते रहो जो भी करना है। जिस पे वो सोल्जर पूछता है कि भाई हमको तो तुमने एक ही दिन की ट्रेनिंग दी है, इतने में क्या करने बोलते हो? जिस पे वो उस सोल्जर का मजाक उड़ाता है, अरे तुम तो नाइट भी नहीं हो, चलो मैं चलता हूँ, जो करना हो कर लेना, ठीक है। और ये बोलकर अपने गार्ड्स के साथ वहां से भाग जाता है। वहीं इधर वो आदमी जिसे अज़ादीन और बाकियों ने सबक सिखाया था, उसकी फटी पड़ी थी, बिकॉज ये ऑर्ग के बास्केट में था, जहां वो बाहर देखता है कि पूरी की पूरी मॉन्स्टर की फौज थी। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम अज़ादीन को देखेंगे फाइट करता हुआ कि कैसे वो अपनी हेराल्ड की पावर का यूज करके लोगों को बचाता है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।